सीताराम 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 कहिए, अजाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान राम का नाम लीजिए और खुश रहिए। भगवान जैसे रखें वैसे ही मस्त रहिए। बस दाल रोटी खाते रहिए और प्रभु का गुण गाते रहिए। अभी आज के कथा में हम बात करेंगे उस समय की जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जनकपुर भ्रमण के लिए लक्ष्मण जी के साथ मुनि विश्वामित्र का अनुमति लेकर गए हैं। नगर भ्रमण करते करते जनक वाटिका पहुंच गए हैं और वहां जनक वाटिका में माता सीता उसी समय आती हैं। माता सीता अपनी सखियों संग जनक वाटिका में जो मंदिर है वहां पूजा करने के लिए आई होती है। और पूजा करने के समय जब ये दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां दिखते हैं माता सीता की सखियों को, तो माता सीता की सखियां जाकर माता जानकी से भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में जो कह रही हैं उस कथा का उल्लेख किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में। कह रहे हैं आगे, धरी धीर जू एक आलिसयानी, धरी धीर जू एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर भूप किशोर देखी किन ले हूँ। मानस में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, धरी धीर जू एक आलिसयानी, एक चतुर सखी धीरज धर कर सीता सन बोली गही पानी, माता सीता की हाथ पकड़कर एक सखी बोल रही है धीरज रखकर, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किसेर देखी किन ले हूँ। माता सीता की हाथ पकड़कर एक सहेली धीरज धर के बोल रही है, गिरिजा का भवानी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। मतलब माता सीता माता पार्वती की पूजा करने जनक वाटिका में गई है और उसी समय प्रभु श्री राम का दर्शन, प्रभु श्री राम को उनकी सखियां देख लेती है। तो उनकी सखियां कहती है कि हे जानकी, माता गिरिजा का पूजा फिर कभी कर लेना, क्यों नहीं चलकर इन राजकुमारों को देख लेती हो। उसमें से एक सांवला जो कुंवर है वो तो एकदम ही सलोना है, क्या ही कहा जाए। क्या कह रही है सखियां माता सीता से, आगे स्वामी तुलसीदास जी उल्लेख करते हैं, सकुची सिए तब नयन उघारे। माता सीता क्या की उसके बाद, जब सखियां इतना निहोरा कर रही है, माता सीता को मनाने में लगी है कि एक बार चल के राजकुमार को देख लो, आप माता भवानी की पूजा बाद में कर लेना। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी मानस में, सकुची सिए तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। माता सीता ने सकुचाते हुए नैन खोला अपना और उसी समय रघुकुल के दो रघु सिंह को देखा। नख सिख देखी राम के शोभा, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता पुनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक मतलब पैर से सिर तक प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। जो उनके पिता राजा जनक का प्रण था कि स्वयंवर करेंगे, जैसे ही माता सीता को याद आया और एक तरफ वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदरता नख से शिखा तक मतलब पैर से सिर तक देख रही हैं, उसी समय उनको पिता का वचन याद आता है।
पर बस सखिन लखी जब सीता, पर बस लखी, पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं संभीता। पुनिया एब यही बेरी काली, अस कही मन भी सी आली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिए सकुचानी, भयो विलंबु मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामुर आने, फिर अपनऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। आप सुन रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा। जब प्रभु श्री रामचंद्र माता जानकी को जनक वाटिका जनकपुर में देखते हैं और उस समय क्या कथा है। बोलिए जय श्री राम।